जेएनयू में छात्र संगठनों का आंदोलन तेज हो चुका है। जेएनयू में देर रात भी प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान ही जमकर नारेबाजी होती है। प्रदर्शनकारियों ने आज भी प्रदर्शन की चेतावनी दी है। भारत बंद के साथ ही हड़ताल का ऐलान भी किया गया है। जेएनयू में देर रात भी प्रदर्शन हुआ गया। लगातार ये प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान ही जमकर नारेबाजी भी होती है। तो जेएनयू में छात्र संगठनों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। ये मामला, ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। देर रात भी प्रदर्शन किया गया कि जमकर नारेबाजी यहाँ पर हुई। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, देर रात की तस्वीरें हैं ये। पुलिस प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है प्रदर्शनकारी ताकि यहाँ से आगे न बढ़ सके। भारत बंद के साथ ही हड़ताल का ऐलान भी प्रदर्शनकारियों ने किया है। आज भी प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। बीती रात की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। लगातार छात्र संगठनों की तरफ से हंगामा, नारेबाजी देखने को मिल रही है। कई गिरफ्तारियां बीते दिन भी हो चुकी हैं इस पूरे बवाल को लेकर, प्रदर्शन को लेकर। लेकिन छात्र संगठनों की तरफ से आंदोलन को और तेज कर दिया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं छात्र संगठन में जो लोग जुड़े हुए हैं, वो युवा। बीती रात की ये तस्वीरें हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ समझाने के लिए पहुंचती है, लेकिन अपने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी छात्र संगठन की तरफ से दी गई है। भारत बंद के साथ ही हड़ताल को और तेज करने की बात लगातार कह रहे हैं। यूजीसी रेगुलेशन की मांग को लेकर के लागू करने की मांग पर लगातार अड़े हुए ये छात्र संगठन। वीसी का इस्तीफा, कई अपनी मांगों को लगातार सामने रख रहे हैं। पुलिस प्रशासन इन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती नजर आई है, लेकिन अपना आंदोलन छात्र संगठन की तरफ से लगातार तेज किया जा रहा है। जेएनयू की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां देर रात भी प्रदर्शन हुआ है। छात्र संगठन की तरफ से जमकर बवाल यहां पर किया जाता है, नारेबाजी की जाती है और आज भी प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। भारत बंद के साथ ही हड़ताल का भी ऐलान कर दिया गया है। कई गिरफ्तारियां अभी तक इस पूरे मामले में हो चुकी है, इस प्रदर्शन को लेकर हो चुकी है। लेकिन जेएनयू में ये बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। लगातार प्रदर्शन, लगातार नारेबाजी छात्र संगठन की तरफ से। वीसी के इस्तीफे की मांग, इसके अलावा अपनी कई मांगों को लेकर जेएनयू में देर रात एक बार फिर ये प्रदर्शन देखने को मिला है। आगे भी हड़ताल के ऐलान छात्र संगठनों की तरफ से कर दिए गए हैं। भारत बंद की बात कही गई है। तो अपनी कई मांगों को लेकर छात्र संगठन लगातार प्रदर्शन करता हुआ। बीती रात की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद रहती है। तमाम छात्रों को रोकने की कोशिश की गई, आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार अपने इस प्रदर्शन को तेज कर रहे हैं छात्र संगठन। और भी ज्यादा उग्र होता नजर आ रहा है। कई गिरफ्तारियों के बावजूद ये प्रदर्शन लगातार हो रहा है। आधी रात की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। देर रात भी जमकर बवाल हुआ है, नारेबाजी हुई है, हंगामा किया जाता है पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में। लगातार इन्हें शांत कराने की कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से, लेकिन जेएनयू में लगातार ये बवाल, प्रदर्शनकारी और भी ज्यादा उग्र नजर आ रहे हैं। और इस खबर पे हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्कंदिता, लगातार जेएनयू में ये प्रदर्शन, देर रात की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। क्या आगे भी ये प्रदर्शन जारी रहने वाला है? क्या जानकारी आप जुटा पाएंगे? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जेएनयू की धरती की अगर बात की जाए तो पिछले कई दिनों से हिंसक बनी हुई है। लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसकी शुरुआत तब हुई जब लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद में उन्होंने लाइब्रेरी के गेट को बंद कर दिया। जब एबीवीपी वालों ने आकर बोला कि ये धरती, यहाँ पर ये पढ़ाई की है, यहाँ पर पढ़ाई होनी चाहिए, इस तरीके से आप लाइब्रेरी को, क्लासरूम को बंद करके प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। जिसके बाद ये झड़प में बदल गया प्रोटेस्ट और आपस में, अगर लेफ्ट की बात की जाए और एबीवीपी की बात की जाए तो दोनों में आपस में झड़प हुई। उसके बाद में उग्र रूप ले लिया इस प्रदर्शन में जो लेफ्ट के स्टूडेंट है वो। उसके बाद दूसरे मामले पे आगे उन्होंने कहा है कि रोहित एक्ट के तहत यूजीसी लागू होनी चाहिए। उसको लेकर वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक जाना चाहते थे। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ कहा गया या बोला गया कि जो भी आपका प्रोटेस्ट है वो आप कैंपस के अंदर करिए, लेकिन वो जिस तरीके से 300 की संख्या में छात्र जो है जिस तरीके से बाहर निकले, उन्होंने बैरिकेड्स तोड़े, 27 पुलिसकर्मी जो है इस प्रोटेस्ट की वजह से घायल हुए। तो ऐसे में
उन स्टूडेंट्स को जो है अरेस्ट किया गया था। उसके बाद में पटियाला कोर्ट की तरफ से उनको जो है जमानत दे दी गई थी। 25-25 हज़ार के मुचलके के तहत उनको जमानत दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि वो पूरा सहयोग करेंगे कार्रवाई में और कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। बावजूद हालांकि प्रोटेस्ट यहाँ पे रुकता दिख नहीं रहा है स्कंदिता, लेकिन क्या सिर्फ यूजीसी की मांग है यहाँ पर या इसके अलावा और भी कुछ मांगे हैं प्रदर्शनकारियों की? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरीके से कल दोबारा प्रोटेस्ट हुआ है, कहा था कि अब प्रोटेस्ट नहीं होगा, कार्रवाई में सहयोग करेंगे, बावजूद इसके कल दोबारा प्रोटेस्ट हुआ है। अगर कल रात की बात की जाए तो जो है यहाँ के जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं अदिति मिश्रा, इसके अलावा जो पूर्व अध्यक्ष हैं नीतीश, जो उपाध्यक्ष हैं गोपिका, इसके अलावा जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं यहाँ के दानिश अली, उन सभी के को निलंबन के लिए जो छात्रों ने कल रात को फिर से प्रोटेस्ट किया है, उन्होंने कहा है कि इन सबको हटाया जाए, इनका निलंबन किया जाए। वाइस चांसलर का पुतला फूका गया है और इस तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर कल की बात की जाए तो कल भी जो है जिनको अरेस्ट किया गया था 5 छात्रों को, जो प्रदर्शनकारी छात्र थे, उनको जमानत दे दी गई है पटियाला कोर्ट से और उनको कहा गया है कि अब इस तरीके से नहीं होना चाहिए, प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके ये प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। ना सिर्फ यूजीसी एक्ट की बात की जाए तो रोहित एक्ट के तर्ज पर यूजीसी को लागू करने की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर कह रहे हैं कि वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक जाएंगे। और अब जो है जिस तरीके से कल रात को इतना मतलब बोलने के बावजूद, इतना कंट्रोल के बावजूद कि अब प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, और जब अगर बात की जाए प्रोटेस्ट में तो ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि सीआरपीएफ की भी तमाम जवान कई गिरफ्तारियां इसमें अभी तक हो चुकी हैं, क्या और भी गिरफ्तारी होनी है, क्या आपको जानकारी मिल रही है अभी? इस तरीके से कल रात को प्रोटेस्ट हुआ है और उसके बाद अभी जो है वो माहौल शांत है जेएनयू के बाहर। हालांकि यहाँ पर दिल्ली पुलिस की 2 जीप खड़ी हुई हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखा दीजिए कि एक इस तरफ खड़ी हुई है, 3 जीप इस वक्त यहाँ पर अभी नजर आ रही हैं। जो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं कि अगर दोबारा यहाँ पर उग्र रूप होता है, प्रदर्शन यहाँ पर बढ़ता है तो उसको कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल मामला शांत है। हालांकि कल रात को 2 वीडियो जेएनयू के तरफ से सामने आए थे, जिसमें वो लगातार जो यहाँ की अध्यक्ष हैं छात्र संघ की अदिति और उसके अलावा 10 लोगों के निलंबन के खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इनको हटाया जाए। और इतने सुरक्षा के बावजूद भी कल रात को जेएनयू में जो है वो वाइस चांसलर का पुतला फूका गया। उनका कहना है कि जो वाइस चांसलर हैं वो जातिवादी हैं, उनके बयान जो आ रहे हैं वो जातिवादी हैं, इसलिए उनका मानना है कि इनको हटाया जाए, इनको सस्पेंड किया जाए। तो उसके विरोध में भी ये लोग प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से हक की बात की जाती है कि जेएनयू एक बड़ा कॉलेज है, लोग पढ़ाई करने आते हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट के लिए या हिंसा के लिए जाने लगा है ये स्कूल, तो ऐसे में कॉलेज, तो ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल तमाम सवाल लगातार स्कंदिता खड़े हो रहे हैं। कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, प्रदर्शन लगातार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नजर आप रखिएगा स्कंदिता, आगे और क्या कुछ इस पूरे मामले में होता है अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।